नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका VHUB स्टडी चैनल में। हम लोग कबीरदास जी से संबंधित सभी प्रश्न कर लिए थे। एक बच्चे ने पूछा था एक प्रश्न, कबीरदास जी की काव्य कला की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। उसके बाद अगले जो कवि हैं सूरदास, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्रश्न 3-4 प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीर की काव्य कला की विवेचना कीजिए। ठीक है, यह पूछ लिया जा सकता है कि कबीर के काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यह पूछ सकता है कि कबीर की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। कबीर के काव्य सौंदर्य की विवेचना कीजिए या कबीर के काव्य शिल्प पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो काव्यगत विशेषताएं मतलब जितना भी उनका काव्य है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने कुछ बातें लिखी होंगी, जैसे भाव पक्ष। ठीक है, उनका भाव पक्ष और शिल्प पक्ष, जो वे बातें लिखे होंगे, ठीक है, वो किस प्रकार लिखा है वो शिल्प के अंतर्गत आ जाएगा कि उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया और क्या बिंब गढ़े उन्होंने, क्या प्रतीक का प्रयोग किया। ठीक है, तो वो शिल्प पक्ष में आ जाएगा। और जो भाव पक्ष होता है, भाव पक्ष में जैसे उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, ठीक है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया, तो उन्होंने क्या क्या अपनी काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया, वो सभी भाव पक्ष में आ जाएगा। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कबीर जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उनके काव्य का भाव पक्ष पूर्णतया समृद्ध हो गया है, क्योंकि उनके काव्य में समाज में व्याप्त कुरीतियों का खंडन एवं सभी के मध्य प्रेम भाव का सामंजस्य आदि दिखाया गया है। कबीर के काव्य में भावगत विशेषताएं तो शिखर पर हैं ही, साथ ही उनके काव्य का शिल्प पक्ष भी काव्य को एक अनोखा सौंदर्य प्रदान करता है। कबीरदास जी की काव्य कला के भाव पक्ष और कला पक्ष की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो हम लोग पहले भाव पक्ष की विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। कबीर भक्ति के कवि हैं। भक्ति की दो धाराएं हैं, एक सगुण और दूसरी निर्गुण। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण को कबीर आत्मा के नेत्रों से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, आत्मा के नेत्रों से देखते थे। कबीर के शब्दों में दशरथ सुत्य हो लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए कहा है। ज्ञान का उपदेश। कबीर निराकार ब्रह्म के साधक थे। इसका कारण उनका काव्य ज्ञानोपदेश पर आधारित था। उन्होंने ज्ञान का उपदेश देकर जनता को जागृत किया। कबीर ने ज्ञान के संबंध में कहा है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। तो यहाँ पे उन्होंने ज्ञान के उपदेश पर बल दिया है। तीसरा है नाम की महत्ता। कबीर ने ईश्वर के नाम स्मरण को सर्वाधिक महत्व दिया है। उसी के स्मरण में वे अपनी जीवन लीला समाप्त कर देना चाहते हैं। वह मृत्यु के फंदे के समान कष्टकारक है। वे कहते हैं, चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, कुछ चिंतनय राम बिन सोई काल की पास। गुरु का सम्मान। कबीर ज्ञानोपासक कवि थे। ज्ञान बिना गुरु का सम्मान नहीं। अतः कबीर ने अपने काव्य में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया है, क्योंकि गुरु के बताए मार्ग में ही जीव उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करता है। कबीर गुरु की वंदना दिन में अनेक बार करने की बात कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। ठीक है, इन्होंने प्रेम की महत्ता पर भी ध्यान दिया है। कबीर ने ज्ञान के माध्यम से जाने गए परमात्मा के नाम स्मरण करने का आधार ईश्वर प्रेम ही माना है। ईश्वर के प्रति प्रेमानुरक्ति कबीर की भक्ति पद्धति का प्राण तत्व है। प्रेम की तीव्रता के स्थान पर दर्शन होता है। भक्ति एवं नीति। इनके काव्य में, कबीर के काव्य में ईश्वर की भक्ति के साथ साथ नीतिगत तथ्यों का उद्घाटन भी हुआ है। कबीर ने सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार तत्व बताते हुए सत्य को सबसे बड़ा तप माना है। इन्होंने कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ठीक है, ये तो उनकी हो गई भाव पक्षीय विशेषताएं। अब कला पक्षीय विशेषताओं के बारे में देखते हैं। कल हम लोगों ने जो प्रश्न देखा था भाषा पर, कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर हैं। ठीक है, तो उसी में से हम लोग उसमें से भी कुछ सहायता ले सकते हैं। और बाकी आप ये देख लीजिए, कबीर मूलतः कवि नहीं है। वे तो स्पष्टता कहते हैं कि जिन तुम जानियो गीत हैं वह निज ब्रह्म विचार। वे निरक्षर भी हैं। वे स्वयं कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ।
वे संस्कृत भाषा भी नहीं जानते कि उन्हें भाषा के काव्य शास्त्रीय मानदंडों की जानकारी हो। वे तो संस्कृत को कुएं का सड़ा पानी बताते हैं और घोषणा करते हैं कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। स्पष्ट है कि ऐसे कवि की भाषा में काव्य के शोभा कारक धर्मों, अलंकार, गुण, प्रतीक, बिंब, शब्द शक्ति तथा संगीतात्मकता आदि का मोह नहीं दिख सकता। कबीर इन सभी तत्वों के प्रति बेरुखी की हद तक उदासीन है, किंतु इस उदासीनता के बावजूद कबीर की भाषा इन गुणों से वंचित नहीं है। अब उनकी भाषा देख लेते हैं। कबीर की भाषा सत्संग से आई, टूटी फूटी तथा सदुखड़ी थी। कहा जाता है कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, सत्संग से उन्होंने सब कुछ सीखा था। इस कारण उनकी भाषा में साहित्यिक का अभाव, साहित्यिकता जो होती है उसका अभाव प्रतीत होता है। अलंकार, कबीर की भाषा अलंकारों से भी वंचित नहीं है। वे अलंकारवादी कवियों की तरह अलंकारों का बलात् प्रयोग नहीं करते। उनके यहाँ अलंकार अरूप को रूप देने के लिए या अपनी बात को मार्मिकता के साथ कहने के लिए आते हैं। कहीं वे सुंदर शब्दालंकार रचते हैं तो कहीं अर्थालंकारों के माध्यम से परम तत्व का निर्दर्शन करते हैं। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। तो यहाँ पे यमक अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया है। फिर बिंब, कबीर बिंब की धारणा से संभवतः अपरिचित रहे होंगे, किंतु दृश्य और स्पर्श बिंब उनकी कविताओं में अक्सर तैरते हैं। मोतिया शब्द का प्रयोग तो दृश्य बिंब का जानदार उदाहरण है ही, निम्नलिखित उदाहरण भी उनकी बिंब क्षमता के प्रमाण हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जला ही समाना, यह तत्व है ज्ञानी। ठीक है, तो ये उनके दृश्य बिंब का एक उदाहरण है। फिर प्रतीकात्मकता, कबीर ने अपने काव्य में प्रतीकों का सहारा अधिक लिया है। इनके साधनात्मक रहस्यवाद में तो प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। सामान्यतः इन्होंने दीपक, हृदय तथा शरीर ज्ञान का तेल को प्रभु भक्ति और अगट्ट बानी को संतों की संगत का प्रतीक माना है। इस प्रकार कबीर के काव्य में प्रतीकात्मकता अधिक है। सिर्फ प्रतीकों की भाषा से एक अमूर्त भाव किस प्रकार मूर्त एवं जीवंत हो उठता है, या कबीर से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। निम्नलिखित उदाहरणों में उनकी प्रतीक क्षमता साफ नजर आती है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। ठीक है, तो अब हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे कि स्पष्ट है कि कबीर निरक्षर होने के बावजूद भी यदि उनके समग्र काव्य को देखें तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि काव्य के भाव एवं शिल्प पक्ष की दृष्टि से कबीर का काव्य उत्कृष्ट है। ठीक है, तो ये आपका आज कबीरदास जी समाप्त हो गए हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने कबीरदास जी से संबंधित व्याख्याएं और प्रश्न कर लिए हैं। अब जो 1 नंबर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने कबीरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, तो इनको हम लोग फिर कभी एक साथ कर लेंगे सभी कवियों को मिला के। तो कल से हम लोग सूरदास जी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।